अब हम बात कर रहे हैं इकाई 2, भक्तिकालीन साहित्य। भक्तिकालीन साहित्य को 1375 से 1700 तक का समय माना गया है। भक्तिकाल को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा को भी 2 भागों में बांटा जाता है, संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा। सूफी काव्यधारा को इसको हम ज्ञान मार्गी शाखा, संत काव्यधारा को ज्ञान मार्गी शाखा कहा जाता है और सूफी काव्यधारा को प्रेम मार्गी शाखा कहा जाता है। यह है निर्गुण काव्यधारा। इसके जो प्रमुख रचनाकार हैं वे कबीरदास जी हैं, नानक देव जी हैं, दादू दयाल, रैदास, ये सभी निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में आपको निर्गुण और सगुण का अर्थ क्या है वह मैं बताऊंगा। इससे पहले हम सगुण काव्यधारा की बात कर लेते हैं। सगुण काव्यधारा भी 2 रूपों में विभाजित है, राम भक्ति काव्यधारा और कृष्ण भक्ति काव्यधारा। तो यहां पर मुख्य रूप से भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा। राम भक्ति काव्यधारा के जो प्रमुख कवि हैं तुलसीदास और कृष्ण भक्ति धारा के जो प्रमुख कवि हैं वह हैं सूरदास जी। निर्गुण काव्यधारा का अर्थ क्या होता है? निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत जो रचनाकार आते हैं वे अपने ईश्वर को निराकार रूप में स्वीकार करते हैं। अर्थात उनका कहना है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है। ईश्वर एक है और वह अनंत है, निराकार है। इसी के साथ जो सगुण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत जो रचनाकार आते हैं उनका मानना है कि ईश्वर सगुण रूप में उपासक के रूप में होते हैं, उनकी पूजा की जाती है और वह अवतार लेते हैं, मानव कल्याण के लिए अवतार लेते हैं, जैसे कि राम और कृष्ण का हम उदाहरण दे सकते हैं। तो हम एक एक करके इन पर चर्चा कर लेते हैं। निर्गुण काव्यधारा की क्या विशेषता है और सगुण काव्यधारा की क्या विशेषताएं हैं। ये एकेश्वरवाद पर बल देते हैं। गुरु की महिमा, गुरु की महिमा का गुणगान करते हैं। जैसा कि आपने कबीरदास जी का एक दोहा भी सुना होगा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। अर्थात इनका कहना है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो माध्यम है वे गुरु हैं। गुरु के शिक्षा से ही हम ईश्वर तक पहुंचे जा सकते हैं। इनका मानना है कि ईश्वर जो है प्रकृति में विद्यमान है, हर कण कण में विद्यमान है। उसकी कोई रूप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता, कोई तस्वीर नहीं होती है। इसी के साथ निर्गुण काव्यधारा की जो विशेषताएं हैं, इन्होंने धार्मिक पाखंडवाद का विरोध किया है। पाखंडवाद का विरोध किया है। मुस्लिम और हिंदू एकता पर बल दिया है।
जातिवाद का विरोध किया है। ये सभी जो निर्गुण काव्य धारा की विशेषता है। इनमें मैंने आपको पहले भी बताया कि कबीरदास जी निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि रचनाकार हैं, प्रतिनिधि कवि हैं। इनका जन्म 1398 में हुआ और 1520 में इनका स्वर्गवास हुआ, मृत्यु हुई। इसके बाद दादू दयाल जी, गुरु नानक देव जी, रैदास जी, मीराबाई, ये सभी निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। निर्गुण काव्य धारा के भी संत काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि निर्गुण काव्य धारा को भी दो भागों में बांटा गया है, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। तो ये जितने भी हमने बात की है ये संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। अब हम बात कर लेते हैं निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले सूफी काव्य धारा की। सूफी काव्य धारा के अंतर्गत जो रचनाकार हैं वे मुस्लिम होते हैं। इन्होंने ईश्वर को प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात इनका कहना है कि ईश्वर को हम प्रेम के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। इनके जो मुख्य रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी, मुख्य रचनाकार हैं। इनकी जो रचना है मुल्ला दाऊद, माफ कीजिएगा, मुल्ला दाऊद, इसके बाद सूफी काव्य धारा की प्रमुख रचनाएं जो हैं, जिसको हम प्रेम मार्गी भी कहते हैं, प्रेम मार्गी धारा, पद्मावत, अखरावत, अब हम बात कर रहे हैं सगुण भक्ति काव्य धारा की। सगुण भक्ति काव्य धारा को जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, दो भागों में विभाजित किया गया है, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत तुलसीदास, प्रमुख हैं और कृष्ण भक्ति काव्य धारा में सूरदास का प्रमुख स्थान है। सगुण भक्ति काव्य धारा के जो उपासक होते हैं वे ईश्वर के सगुण रूप को स्वीकार करते हैं। ईश्वर के सगुण रूप को स्वीकार करते हैं। उनका मानना है कि ईश्वर अवतार लेते हैं लोक कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए,
और दुष्टों का नाश करने के लिए। तुलसीदास जी की प्रमुख रचना रामचरितमानस, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, आज भी लोगों के घरों में मिलती है, आज भी उसका गायन किया जाता है, पाठन किया जाता है। और तुलसीदास जी के अनुसार जो राम हैं वो ईश्वर के सगुण उपासक हैं, सगुण रूप हैं। उनके रामचरितमानस में जो ईश्वर का बखान किया गया है, ईश्वर का गुणगान किया गया है, वो लोक कल्याण के लिए किया गया है, लोक मंगल के लिए किया गया है और दुष्टों के नाश के लिए। इसके बाद बात कर लेते हैं हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा की। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत जो मुख्य रचनाकार है वह सूरदास जी हैं। इन्होंने अपने सूर सागर में कृष्ण के सभी रूपों का वर्णन किया है, जैसा कि उनके बाल रूप का वर्णन, उनके सौंदर्य का वर्णन, उनके किशोर अवस्था का वर्णन, राधा कृष्ण प्रेम का वर्णन, ये सभी कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आता है। तो यहां पर भक्ति कालीन काव्य धारा पर हम चर्चा कर चुके हैं। आशा करता हूं कि आपको भक्ति काल, जो कि जिसका समय हिंदी साहित्य के इतिहास में 1375 से 1700 ईस्वी तक माना गया है, उम्मीद करता हूं कि आपको भक्ति काल से संबंधित पूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। आशा करता हूं कि आप आने वाले एग्जाम में, अपनी परीक्षाओं में इसका आपको उचित लाभ मिलेगा।